हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विनी और आज हम इस वीडियो में द सीक्रेट गार्डन बुक की समरी पढ़ेंगे जो कि लिखा गया है फ्रांसिस बर्नेट द्वारा। देन लेट्स स्टार्ट। ये कहानी शुरू होती है मैरी लिनॉक्स नाम की लड़की से जो कि 10 साल की है और अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया में रहती है। वो दिखने में उतनी सुंदर नहीं होती, बहुत बिगड़ी हुई होती है और उसको कोई भी ज़्यादा पसंद नहीं करता था। उसकी मम्मी बस पार्टीज में घुमा करती थी। उसके पापा ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे जिसकी वजह से उसको कोई भी टाइम नहीं दे पाता था। मैरी का सारा ध्यान उसके सर्वेंट्स रखते थे। मैरी को जो भी चाहिए होता उसके सर्वेंट्स ला के देते थे, जिसकी वजह से मैरी बहुत बिगड़ जाती है। कभी कभी वो अपने सर्वेंट्स को मार भी दिया करती थी। एक दिन क्लोरा नाम की डिजीज़ के वजह से सभी की डेथ हो जाती है और मैरी अकेली बच जाती है। ब्रिटिश सोल्जर्स मैरी को बचा लेते हैं और उसे इंग्लैंड में अपने अंकल आर्किबल क्रेवन के पास भेज दिया जाता है। वहाँ मार्था नाम की सर्वेंट मैरी का ध्यान रखती है, लेकिन मार्था इंडियन सर्वेंट की तरह नहीं होती। वो मैरी को अपना काम खुद करने के लिए बोलती है, जिससे मैरी बहुत गुस्सा हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है मैरी और मार्था दोस्ती कर लेते हैं। एक दिन मार्था अपने छोटे भाई डिक्कन के बारे में बताती है, जो कि 12 साल का है और अपना ज़्यादातर टाइम गार्डन में एनिमल्स के साथ बिताता है। मार्था मैरी को नीचे गार्डन में घूमने के लिए कहती है। मार्था बताती है कि गार्डन में बहुत सारे रूम हैं, जिसमें से एक रूम लॉक कर दिया है और उसकी चाबी कहीं छुपा दिया है क्योंकि वहाँ 10 साल पहले मिस्टर क्रेवन की वाइफ की डेथ हो जाती है। मैरी को उस गार्डन में जाने का मन करता है। वो गार्डन में घूमने जाती है और वहाँ उसे एक रोबिन बर्ड और बेन गार्डमैन मिलते हैं, जिससे मैरी दोस्ती कर लेती है। मैरी बेन से सीक्रेट गार्डन के बारे में पूछती है, लेकिन बेन कोई जवाब नहीं देता। मैरी वापस अपने रूम में आके मार्था से पूछती है, क्यों मिस्टर क्रेवन मिसिस क्रेवन के गार्डन को लॉक किया है? वो तो अपने वाइफ से प्यार करते थे, तो उनके गार्डन से क्यों नहीं? मार्था बताती है, मिसेस क्रेवन उस गार्डन के पेड़ के ब्रांच पे बैठी थी और वो ब्रांच टूट गई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। इसलिए मिस्टर क्रेवन गार्डन को पसंद नहीं करते। मैरी को मिसेस क्रेवन पर दया आती है। तभी मैरी को एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन मार्था हवा की आवाज़ है करके बात को टाल देती है। मैरी नेक्स्ट डे फिर गार्डन में घूमने जाती है। वहाँ रॉबिन बर्ड की मदद से सीक्रेट गार्डन की चाबी को ढूंढ लेती है। वो चाबी जमीन के नीचे दबा हुआ पाती है और मैरी उस चाबी को निकाल लेती है। मैरी रॉबिन बर्ड को बोलती है, तुमने चाबी ढूंढने में मदद की है तो सीक्रेट गार्डन को भी ढूंढने में मदद करें। रॉबिन बर्ड मैरी को सीक्रेट गार्डन ढूंढने में हेल्प करता है। मैरी को गार्डन मिल जाता है और वो चाबी की मदद से गार्डन के अंदर जाती है, लेकिन वहाँ सब कुछ सूखा सूखा रहता है। मैरी गार्डन को फिर से हरियाला बनाने की सोचती है। मार्था अपनी माँ के पास जाकर आती है। मार्था की माँ मैरी को एक स्किपिंग रोप गिफ्ट देती है। तभी मैरी मार्था से कुछ फ्लावर के सीड मांगती है ताकि वो भी बेन गार्डनर की तरह गार्डन को खूबसूरत बना सके। मार्था अपने भाई डिक्कन को लेटर भेजती है कुछ सीड लाने के लिए। मैरी को भी डिक्कन को देखने का मन करता है। अगले दिन मैरी फिर से गार्डन में घूमने जाती है और वहाँ उसे एक लड़का दिखता है जो बहुत सारे एनिमल के साथ घेरा हुआ रहता है। वह लड़का मैरी को बताता है कि वह डिक्कन है और वो सीड्स लेकर आया है। मैरी डिक्कन को देख के बहुत खुश हो जाती है और वो उसे सीक्रेट गार्डन में लेकर जाती है। मैरी और डिक्कन दोनों मिलके बहुत मेहनत करते हैं और फिर से गार्डन को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। मैरी फिर शाम होने के बाद अपने रूम में चली जाती है और डिक्कन भी वापस चला जाता है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि वो फिर से वापस ज़रूर आएगा। मैरी अपने रूम में वापस आ जाती है और मार्था उसे बताती है कि मिस्टर क्रेवन उससे मिलना चाहते हैं। मैरी पूछती है क्यों? मार्था उसे बताती है कि मिस्टर क्रेवन फॉरेन ट्रिप में जाने वाले हैं और वह विंटर में आएंगे। मैरी यह सुन के बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे प्लान्स ग्रो करने के लिए बहुत वक्त मिलने वाला था। मैरी मिस्टर क्रेवन से मिलने जाती है और उसे मिस्टर क्रेवन उतने बुरे नहीं लगते जितना उसने सोचा था। मैरी अपने रूम में फिर वापस आ जाती है और उसे फिर से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मैरी आवाज़ ढूंढने निकल जाती है। वो आवाज़ एक रूम से आ रही होती है
उस रूम में एक लड़का सोया हुआ दिखता है जो बहुत जोर से रो रहा था। उस लड़के का नाम कोलिन क्रेवेन है जो कि मिस्टर क्रेवेन का बेटा है। वो भी 10 साल का है। कोलिन बहुत बीमार रहता है और किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता। मैरी और कोलिन दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। कोलिन को हमेशा डर रहता था कि वो मर जाएगा क्योंकि उसका डॉक्टर उसके पापा का भाई होता है, तो डॉक्टर के पास कोई रीज़न नहीं होता कोलिन को बचाने के लिए। मिस्टर क्रेवेन भी कोलिन को पसंद नहीं करते थे क्योंकि जब कोलिन पैदा हुआ था तभी मिसिस क्रेवेन की डेथ हो जाती है। मैरी कोलिन को सीक्रेट गार्डन के बारे में बताती है और कोलिन भी अपनी मदर मिसिस क्रेवेन का फ़ोटो दिखाता है। मैरी अगले दिन फिर सीक्रेट गार्डन में जाती है। सारे प्लांट्स उगने लगते हैं। रॉबिन बर्ड अपना घोंसला बना रहा होता है और डिक्कन भी वहाँ अपने एनिमल्स के साथ घेरा हुआ रहता है। मैरी और डिक्कन कोलिन को गार्डन में लाने का सोचते हैं। मैरी कोलिन को गार्डन में आने के लिए बोलती है, लेकिन कोलिन आने के लिए तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि वो मर जाएगा अगर वो बाहर गया तो। डिक्कन अपने बहुत से एनिमल्स कोलिन के रूम में लाता है, जैसे कि स्क्विरल, फॉक्स, क्रो और भी। कोलिन सभी एनिमल्स को देख के गार्डन में आने का सोचता है और कोलिन गार्डन में आके अपने आप को और भी आज़ाद और खुला महसूस करता है। कोलिन को बुरा लगता है यह सोच के कि उसकी माँ इस गार्डन में मर जाती है। सभी बच्चों को उस गार्डन में मिसिस क्रेवन की मौजूदगी का एहसास होता है, लेकिन बेन गार्डनर उन बच्चों को पकड़ लेता है। बेन हर साल गार्डन को एक बार देखने आता है जब से मिसिस क्रेवन की डेथ हुई थी। बेन गार्डनर कोलिन को हैंडीकैप बुलाता है और पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। कोलिन को यह सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो बेन का सामना करता है और कोलिन यह डिक्लेयर कर देता है कि ये गार्डन अब से उसका है। मिस्टर क्रेवेन जो अब्रॉड में घूम रहे होते हैं, उनको सपना आता है कि उनकी वाइफ उनको गार्डन में बुला रही है। तो मिस्टर क्रेवेन अपने घर वापस आते हैं और गार्डन में चले जाते हैं। वहाँ वो कॉलिन और उसके फ्रेंड्स को मौजूद पाते हैं और मिस्टर क्रेवेन यह भी देखते हैं कि कॉलिन अभी पहले से ज़्यादा बलवान और खुश था अपने दोस्तों के साथ। एट लास्ट अभी वो सीक्रेट गार्डन नहीं रहा।